तेरा अंत तो बहुत मड़ा होगा। मेरा तो मैसेज एक ही है उस 2 कौड़ी के औकात वाले के लिए। जो तू ना किसी को धमकी देता है, किसी को पीटता है ना। अगर तेरे में हिम्मत है तो मुझसे सीधा आगे भिड़ ले। मैं फारका से हूँ। कुत्ते जैसा वहां बैठ के जो तू भोंकता है ना, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है मेरे को। 1 अगस्त आज की तारीख है और आपको बता दूं कि जिस प्रकार से लगातार नए नए अपडेट निकल करके सामने आ रहे हैं इस पूरे मामले में, जिस प्रकार का माहौल अभी दुर्ग भिलाई में बन चुका है और यहाँ की जो गूंज है कहीं ना कहीं संसद भवन तक के, दिल्ली तक के यहाँ की गूंज जो है वो उठ चुकी है। और हमने आपसे पूर्व में भी कहा है, जिस प्रकार का अपडेट इस पूरे खबर में निकल करके सामने आते जाएगा हम अपने चैनल के माध्यम से आपको दिखाते जाएंगे। जैसा सवेरे के वक्त में देखा गया कि दुर्ग में कुल 14 जगहों पर जो है पुतला दहन किया गया था और उसके बाद अभी बजरंग दल के काफी सारे लोग दुर्ग मोहन नगर थाने में पहुंचे हुए। क्यों पहुंचे हुए, चलिए इनसे बातचीत करके जो है वो जान लेते हैं। एक बार फिर से मोहन नगर थाने में आप आए हुए, क्या हो चला है फिर से इस बार? अब ये लोग ऐसे तो काम हो नहीं रहा इन लोगों से, तो अब ये डराने धमकाने में आ गए हैं। विजेंद्र पास्टर मालूम होगा, जो कुछ दिन पूर्व चंगई सभा करने भिलाई आ रहा था, जिसको हम लोगों ने रोक लगाया था, उस समय भी सेम नंबर उसी व्यक्ति ने, उसके पर्सनल बॉडीगार्ड ने धमकी दिया था जान से मारने की। इसकी लिखित शिकायत हमने मोहननगर थाने में दी थी। कार्रवाई के नाम से कोई कार्रवाई नहीं, थाना को पूर्ति हुआ है। अगर कार्रवाई होता तो उसकी हिम्मत नहीं होती कि आज ये नन प्रकरण जो चल रहा है, जिसमें हमारे लोग इसमें जो मुख्य भूमिका में है, उनको धमकी देने का काम कर रहा है। रात में कल मेरे पास आया ऑडियो मैसेज कि अब तेरा अंत बहुत जल्दी होने वाला है। इस प्रकार का जो धमकी दे रहा है, तो इस गिदड़ भड़प से हम डरने वाले तो नहीं है। मेरा एक एक कार्यकर्ता, मैं आपको बता दूं, वो किसी से डरते नहीं है, शेर है मेरे सभी कार्यकर्ता। लेकिन जिस तरीके से ये लोग दबाव बनाने का काम कर रहे हैं, उससे हम लोग डरने वाले नहीं है। इसी विषय को लेकर के हम गृह मंत्री जी से चर्चा किए। उन्होंने कहा कि लिखित शिकायत आप दर्ज कराइए, उस पर कार्रवाई होगी। तो हम आज लिखित शिकायत करने मोहननगर थाना पहुंचे हैं। ये वही व्यक्ति है जिनके द्वारा पूर्व में भी आपको जो है? जी, ये वही व्यक्ति है। और ये गुंडा पाल के रखते हैं ईसाई मिशनरी के कुछ चंगई सभा करने वाले, जो इनके जो गुरु होते हैं। ये गुंडा है। ये पास्टर विजेंद्र जो अभी जेल में है, उसका गुंडा है, गुर्गा है। वो स्पष्ट बोलता है कि मैं उसका पर्सनल बॉडीगार्ड बोल रहा हूँ, ऐसा बोलता भी है वो। मैं ऑडियो आपको दे दूंगा, आप खुद सुन लीजिएगा वो कितना बड़ा अंजाम देने की धमकी दे रहा है। मैं ऐसा लगता है कि अगर वो सामने आ जाए तो 2-2 हाथ हो जाए तो पता लग जाएगा उसकी औकात कितनी है। ऑडियो तो ठीक है, फिर भी 2 शब्द एक बार दर्शकों को बताएंगे, क्या कहा है? उसने ये कहा कि रतन यादव, तेरा अंत बहुत बड़ा होगा। तेरा ये रोको टोको बहुत चल रहा है ना, ये सब बंद कर दे। इस टाइप की धमकी जो दिया है उसने, मैं उसको बोलना चाहूंगा, अगर तेरे में हिम्मत है तो मेरे से सीधा आके लड़, मैं दिखाऊंगा मैं कौन हूँ, क्या हूँ। लेकिन तू वहां से दूर से बोल रहा है। उस समय तो मैं छोड़ दिया, लेकिन इस समय पूरे देश की मीडिया इस पूरे प्रकरण को लेकर आ गई है। तो हमारे जितने लोग इस केस में हम लोग इन्वॉल्वमेंट है, उनके जान की सुरक्षा सरकार का काम है। और ये जो बोला है, तो इसको अब इस बार हम छोड़ने वाले नहीं है। इसलिए हमने गृह मंत्री से सीधा चर्चा किया है और बताया है उनको कि इस प्रकार का धमकी आ रहा है। प्रशासन अगर इस पर संज्ञान नहीं लेता है तो कोई बड़ी घटना हो सकती है। और बड़ी घटना का क्या इंतजार सर प्रशासन कर रहा है क्या, ये मैं पूछना चाहता हूँ। मुझे विश्वास है कि अभी मैं लिखित शिकायत दे रहा हूँ, उस पर कार्रवाई होगी और वो अरेस्ट होकर जेल जाएगा। पर पूर्व में एक बार आपने और दिया था, इसी मोहन नगर थाने में दिया था ज्ञापन, हमने ही कवरेज किया था, और उसका फिर से इस प्रकार का मामला 4-6 महीने के अंदर दोहराया जाता है और उसी व्यक्ति के द्वारा शायद व्हाट्सएप में ही आए हैं आपको। कैसे भरोसा कर पाएंगे सरकार पे? देखिए, ऐसा है कि सबसे पहले तो वो जो व्हाट्सएप में मैसेज इसलिए भेजता है क्योंकि उसकी हिम्मत नहीं, औकात नहीं कि मुझे डायरेक्ट बात करे मुझसे, तो वो ऑडियो मैसेज के थ्रू मेरे से बात करता है। रही बात सरकार की, अब ये नन प्रकरण जो चल रहा है ना, उसमें वो डराने का काम किया है कि आप सही जगह तू फंसा है, आप तेरे को बताएंगे। उस टाइप की बातें जो हो रही है, मुझे ऐसा लगता है कि सरकार अगर इसको संज्ञान में, जैसे अभी पूरे प्रकरण को ले रहा है, तो अब ये जो प्रकरण जो धमकी वाला है, ये भी मैं लिखित देने आया हूँ। मुझे विश्वास है कि सरकार इसमें कड़ा कदम उठाएगा, क्योंकि गृह मंत्री ने स्पष्ट आश्वासन दिया है कि इस पर कड़े कदम उठाए जाएंगे। अभी देखना यह है कि वो क्या करते हैं। अगर किसी भी मेरे कार्यकर्ता के ऊपर खरोच भी आया तो ये सारी जिम्मेदारी राज्य सरकार की होगी, चाहे वो रवि निगम के ऊपर हो, चाहे ज्योति शर्मा के ऊपर हो, चाहे रतन यादव के ऊपर हो, चाहे और किसी के ऊपर हो। हम अपनी सुरक्षा तो करेंगे ही, लेकिन प्रशासन भी ध्यान में रखे। प्रशासन को जिम्मेदारी बनती है कि इतने बड़े प्रकरण में अगर हम लोगों का नाम है, तो वहां पर प्रशासन की जिम्मेदारी है कि उसकी सुरक्षा प्रदान करे। अब आप सभी पहले ये सुनिए कि किस प्रकार का जो है वॉइस मैसेज व्हाट्सएप के माध्यम से आया है, किस नंबर से आया है, क्या कुछ है, सारी डिटेल अब आप लोग अभी देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। साफ तौर पर रतन यादव का कहना है
कि पिछले बार भी इसी नंबर से और व्हाट्सएप में ही रात के ही समय में इनको धमकी भरे ये वॉइस मैसेजेस आए थे और इस बार फिर से वही चीज हो चला है। तो चलिए आप लोग पहले वो सुनिए। ओए रतन यादव, टिक जा तू। मैंने तुझे पहले ही बोला था ना, मैं फाजिल्का से हूँ। तेरा अंत बहुत मड़ा होगा। जो तू ना किसी को धमकी देता है, किसी को पीटता है ना, मैं तुझे मिलूंगा, ठीक है? तू अपने आप को सुधार ले, अच्छी बात होगी। ये बहुत अच्छा हो गया, समझ ले ना। तू रोको टोको ठोको, टिक जा टिक जा। जिनके तरफ से व्हाट्सएप में आपको मैसेज भेजा गया उन्हें आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मेरा तो मैसेज एक ही है उस दो कौड़ी के औकात वाले के लिए, अगर तेरे में हिम्मत है तो मुझसे सीधा आके भिड़ ले। पहला चीज, कुत्ते जैसा वहां बैठ के जो तू भोगता है ना, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है मेरे को। लेकिन बेटा उस बार बच गया, इस बार तू बचेगा नहीं। जब मेरे कार्यकर्ता जब तुझे फोन लगाते हैं तो मोबाइल क्यों बंद कर देता है? इतना बड़ा फालका का हूँ तो फलाना हूँ ढेकाना हूँ बोलता है, मोबाइल क्यों बंद करता है? अभी तेरी कुटाई मोबाइल के थ्रू ही होगी, क्योंकि मेरे कार्यकर्ता इतने हैं छत्तीसगढ़ के अंदर कि तेरे कान से खून नहीं निकला तो मेरा नाम रतन यादव नहीं है, ध्यान रखना। एक और बातें सामने आ रही है, केस खारिज होने वाली, इस पर क्या कहना चाहिए? नहीं, ये देखो, ये इस प्रकार की बातें तो करना उन लोगों की आदत है। एनआईए को भी गया है, कैसे केस खारिज हो जाएगा जी? हाँ, हो सकता है जमानत के लिए लगाए हो तो कुछ सुनवाई हो रही होगी। अभी ऐसा कुछ भी हमारे पास जानकारी नहीं है। तो क्या ये भ्रम फैलाए जाने की कोशिश ये तो की भ्रम फैलाते हैं ना। अभी 2 दिन पहले, 1 दिन पहले और अमित शाह का एक दिखा रहे हैं वो पेपर में कटिंग के। अमित शाह जी ने कहा कि हम नन के खिलाफ आवेदन नहीं करेंगे, हम उनको छुड़वा देंगे। ये कुछ भी चलवा रहे हैं, ऐसा अमित शाह कभी नहीं कर सकते। वो गृह मंत्री, उनको क्या लेना देना है? वो तो जो कानून है उसके हिसाब से ही बात करेंगे ना। वो तो कानून तय करेगा क्या करना है क्या नहीं करना है। और आपत्ति लगाने का अधिकार तो हमारे पास है, सरकार उसमें कहाँ आपत्ति लगाएगा? रिपोर्ट करता हम है तो हम ही आपत्ति लगाएंगे ना उसमें। और हमने अपनी आपत्ति अभी लगा दिया है। अभी वर्तमान में जो मैं बात कर रहा हूँ आपसे, तो कोई मामला खारिज नहीं हुआ है, अभी वहाँ सुनवाई चल रहा है। क्या होने वाला है, लंच के बाद जज साहब ने कहा है कि हम इसमें सुनवाई करेंगे। तो खारिज वाली बात तो मैं सरासर खारिज करता हूँ। क्या में से अभी रिपोर्ट आता है, हमें भी देखते हैं थोड़ी देर बाद। एक और बात ऐसी सामने आ रही है कि लड़की का जो है बयान, जो 3 लड़की थी उसमें से एक लड़की का बयान सामने आया। ये जो विस्तार चैनल, विस्तार न्यूज और IBC 24 के लोग जो दिखा रहे हैं, एक्चुअली उस मीडिया को गुमराह किया ये ईसाई मिशनरी के लोगों ने। ये मीडिया की गलती नहीं है। मीडिया को तो कोई आग बोलेगा भाई मैं भी थी यहाँ पर, मैं पीड़िता बन गई। लेकिन हमको भी लगा पहले प्रथम दृष्टिया कि 3 जब बेटियां वहां थी तो हमने लगा कि ये भी प्रार्थी होगी। बाद में हमारे इंक्वायरी में मालूम चला सूत्रों से कि ये तो भैया पीड़िता नहीं है, ये तो बल्कि 5 साल से पहले कन्वर्टेड ईसाई बन गई है। तो वो कैसे हमारे पक्ष में बात करेगी? उसी को पकड़ के ईसाई मिशनरी के लोग इधर उधर चैनल में पेश कर रहे हैं कि पीड़िता ने बयान दिया, पीड़िता ने बयान दिया। पीड़िता वो 2 बच्ची हैं जो रो रही थी। और सरकार से मांग करूंगा उनको सुरक्षा प्रदान किया जाए, किसी से मिलने ना दिया जाए। नहीं तो इतने ज्यादा ये लोग रैकेट वाले लोग हैं कि वो प्रभावित करेंगे उसको। तो हम सरकार से मांग करेंगे कि उन बच्चियों को संरक्षण दे और अपने कड़ी नजर में रखे ताकि जांच को कोई प्रभावित ना कर सके। रवि निगम जी, यहाँ पर जिस प्रकार से रतन यादव जी को धमकी भरा जो मैसेज आता है और वो भी दूसरी बार आना, और इस प्रकार का मामला जब गरमाया हो, तूल पकड़ा हो पूरे देश भर में, उस बीच में इस प्रकार का मैसेज आना, क्या कहना चाहेंगे? कहना क्या है, इसी विषय को लेकर आज मोहन नगर थाना में ज्ञापन सौंपने आए हैं। राज्य सरकार से भी निवेदन है और दुर्ग जिला SP साहब से भी निवेदन है कि हमारे प्रदेश संयोजक को सुरक्षा की दृष्टि से कम 4 बॉडीगार्ड देने चाहिए। ये निवेदन करते हैं हम लोग, इस मांग के लिए आए हैं यहाँ पे। आपको डर नहीं लग रहा है कि आपको धमकी आएगी? हम लोग डरते नहीं है। अभी रतन भैया ने बताया ना, बजरंग दल का एक कार्यकर्ता शेर है, तो हमको डर नहीं लगता है। ज्योति शर्मा जी की गिरफ्तारी की मांग लगातार की जा रही मसीही समुदाय के द्वारा, क्या कहना चाहेंगे? आप बिना किसी सबूत के किसी को आप गिरफ्तार नहीं कर सकते। आपको उसके लिए सबूत, साक्ष्य पेश करने पड़ेंगे थाने में, तब जाके आपकी गिरफ्तारी होगी ना। किसी के प्रेशर में आके गिरफ्तारी नहीं हो सकती। 25 जुलाई के दिन के बाद से, 25 जुलाई 2025 के बाद से जिस प्रकार से कोहराम पूरे देश में मच चुका है, हर दिन अलग अलग प्रकार की बातें निकल करके सामने आती है, चाहे मसीही समुदाय की तरफ से कहे या बजरंग दल के तरफ से कहे। और अभी तो स्थिति ऐसी हो चली है कि हर दिन ही नहीं, हर घंटे ही कुछ अलग प्रकार की बातें सामने जो है वो आने लगती है। जैसा कि आपने देखा कि किस प्रकार का माहौल और किस प्रकार की स्थिति परिस्थिति अभी छत्तीसगढ़ के दुर्ग में जो है वो निर्मित हो चली है। लगातार बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े मंत्री, सांसद, पूर्व मुख्यमंत्री, किसी की भी हम बात करें, लगातार छत्तीसगढ़ के दुर्ग में वे पहुंच रहे हैं। और वहीं
अभी इस पूरे मामले में जिस प्रकार से धमकी भरे मैसेजेस का आना, वो भी तब जब स्थिति काफी ज्यादा जो है वो आक्रोश की बनी हुई है। फिलहाल इसके बाद अब क्या कुछ होता है दुर्ग शहर में, किस प्रकार की नई अपडेट निकल करके सामने आती है अगली खबर में, वो भी हम आपको जरूर दिखाएंगे। इन तमाम विषयों पर आप सभी क्या कहना चाहते हैं कमेंट करके जरूर बताइए। बने रहिए N24 न्यूज खबरों की दुनिया के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ग्राउंड जीरो से मैं निधि सिंह राजपूत।